जिसके घर में टीवी होगा उसका बीपीएल नहीं बनेगा, जिसके घर में मोटरसाइकिल होगी उसका नहीं बनेगा, जिसके घर में फ्रिज होगा उसका नहीं बनेगा, जिसने शौचालय बनाया होगा उसका नहीं बनेगा। इस प्रकार की योजनाएं सरकार बनाती थी कि हमें गांव-गांव जाकर ढूंढना पड़ता था कि ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा, ऐसा व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाए जो इस योजना के अंदर फिट होता हो। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस प्रकार की योजना बनाई। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जाति विशेष की बात को छोड़ते हुए आय के आधार पे 1,80,000 से नीचे का कोई भी मेरे हरियाणा का व्यक्ति होगा उसको बीपीएल और आयुष्मान घर पहुंचाने का काम किया है सरकार ने। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं सब प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ बैठा है। अगर गांव में कोई आपसे पूछता है कि भाजपा को वोट क्यों दें, तो आज ये बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी सोच के साथ, अंत्योदय की सोच के साथ कि हर पंक्ति के अंदर हर अंतिम व्यक्ति को हमें उदय करना है, उसके जीवन का उत्थान करना है, उसका कल्याण करना है। इस सोच के साथ हमारी पार्टी आगे बढ़ी। आज पेंशन सीधा डायरेक्ट खाते में आती है, हर चीज किसान निधि डायरेक्ट खाते में आती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस सोच के साथ आगे बढ़े कि जिस नींव के साथ पार्टी को बढ़ाया था, सरकार का एक एक पैसा आपके पास डायरेक्ट आपके खाते में पहुंचना चाहिए और उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उस पैसे का लाभ होना चाहिए। इस सोच के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बनी। 2014 में आपने मेरे पिताजी को यहां से विधायक बनाया, 2019 में पुणे आपने फिर उनको यहां पर कुरुक्षेत्र की इस गीता स्थली की सेवा करने का मौका दिया और आज आप सभी के सहयोग से वो सरकार में निकाय मंत्री हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं, जब से वो मंत्री बने एक ही बात की चिंता उन्हें है कि मेरे मंत्री बनने का फायदा किस प्रकार से कुरुक्षेत्र के लोगों को हो। एक एक कार्यकर्ता मेरा महसूस करे कि वो कुरुक्षेत्र के अंदर मंत्री बना। उन्होंने आते ही बनते ही सबसे पहले सभी शक्ति केंद्रों को, सभी मंडल अध्यक्षों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे पार्षदों को कहा कि एक एक काम जो आप चाहते हो और मैं नहीं कर पाया विधायक रहते हुए, आज मैं मंत्री बन चुका हूं, वो काम मुझे लाकर दो। 4 तारीख से पहले पहले मुझे सभी काम चाहिए ताकि 5 तारीख को मैं फटाफट उन सभी प्रपोजलों को आगे बढ़ाते हुए जितना भी हमारे पास समय उन कामों को पूरा कर सकूं। अपनी जो पावर है उसको लोगों के काम में आए, कुरुक्षेत्र के काम में आए, थानेसर के काम में आए। आज हम सभी का सौभाग्य है, आदरणीय हमारे नायब सैनी जी, जो कि आप सभी ने उन्हें सांसद बनाया, आप सभी को एक एक कार्यकर्ता को वो जानते हैं, पहचानते हैं, आपसे आत्मीयता रखते हैं। आज हमारे बीच में हमारे सांसद आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किस प्रकार से युवा मोर्चा, क्योंकि मैं युवा मोर्चा से आता हूं, तो यही बात करूंगा कि युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करा। आज हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद आदरणीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करा, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करा। उसके लिए मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। आज कुरुक्षेत्र के अंदर हर जगह विकास देख सकते हो। मुझे मंत्री जी कह रहे थे, जैसे हम प्रयास करते हैं कि एक मंच पे हो तो मंत्री जी बोले मैं ना बोलूं, और आज मुझे मंत्री जी कह रहे थे जितना बोलना हो तेरे अंदर जितनी क्षमता हो बोल लेना। तो मैं आज आप सबके बीच में बताना चाहता हूं कि 2014 के अंदर जब घर घर जाते थे वोट मांगने के लिए, लोगों से कहते थे एक बार मौका दे दो, आपकी सेवा करेंगे। मुझे बड़ा दुख होता था कि
कि किस प्रकार हमारे गांव के अंदर 3 चीजें बेसिक एम्यूनिटी हम बोलते हैं, सड़क, बिजली, पानी। ये 3 चीजें भी थानेसर के अंदर नहीं थी। मेरे यहां दबखेड़ी से, समसपुर से, ज्योतिसर से, कई डेरों से लोग आए हुए हैं, बक्सरा के लोग बैठे हैं, बढ़ाई के लोग बैठे हैं। मंत्री जी ने प्रयास किया, एक एक डेरा, सड़क, बिजली, पानी एक एक डेरे को पहुंचाना है। 2014 में नवंबर के अंदर विधायक बने थे और 2019 तक 80% डेरे पक्के हो चुके थे। सड़क, बिजली, पानी 80% डेरों में दे चुके थे। हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर मंत्री जी ने योजना बनाई कि मैंने लोगों से वोट ले ली, मैं मंत्री विधायक बन गया, और अब किस प्रकार से मैं लोगों को आगे बढ़ाऊं। तो मंत्री जी ने प्रयास किया कि पर्यटन की दृष्टि से सबसे पहले मुझे कुरुक्षेत्र के पर्यटन को ठीक करना है। दुख होता था कि जब रिश्तेदार आते थे, यार दोस्त आते थे, कहते थे भाई वहां ले चलो जहां पर गीता के उपदेश दिए। हालात ये थे कि वट वृक्ष जो है हमारा ज्योतिसर में, उसकी परिक्रमा करने की भी जगह नहीं थी। आज 19 एकड़ के अंदर, उस समय हमारे भाई राजेश गुज्जर जी वहां के सरपंच थे, विधायक जी के एक बार कहने पे 19 एकड़ जमीन उन्होंने सरकार को दी, और आज वहां पर केंद्र और राज्य दोनों की सहयोग से आपका थीम पार्क 19 एकड़ के अंदर तैयार हो गया, आपको समर्पित हो गया। गीता जयंती के ऊपर 5000 लोग आते थे, आज पूरा शहर जाम हो जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। 40 लाख लोग गीता जयंती के अवसर पे आते हैं। 5000 से शुरू हुए थे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। आज पिछली बार जो हमारा कोरोना के बाद अभी लास्ट गीता जयंती बनी, 40 लाख लोग आपके कुरुक्षेत्र के अंदर आए। उससे क्या होता है, यहाँ के होटल के अंदर ऑटो रिक्शा वाले, रिक्शा वाले, चाय वाले, जितने भी हमारे यहाँ जितने भी और व्यवसाय जुड़े हुए हैं पर्यटन के साथ, सभी को व्यापार मिलता है, सभी को काम मिलता है। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है, कुरुक्षेत्र के अंदर आने के लिए किसी भी तरफ चले जाओ, जिस सड़क पे हम बैठे हैं, 2016 से 2018 तक 2 साल इसका काम चला। इस सड़क को पूरा उखाड़ के एलिवेट करके आपके बीच में समर्पित किया। 2018 के अंदर रेलवे रोड का काम चला, पूरा 1 साल लगा। आज रेलवे रोड को बने हुए कितने साल हो गए, एक भी उसके ऊपर खड्डा नहीं है। इस प्रकार के काम करें। योजना बहुत सुंदर बनाई थी पिपली रोड की, कि इस प्रकार से 6 लेन मेरे शहर का हो, कुरुक्षेत्र के अंदर कोई आए उसे लगे कि मैं गीता तरी के अंदर आया हूं। इस प्रकार की योजना बनाई सन 2017 के अंदर। पर बहुत सारे शरारती तत्व हैं। जिस प्रकार से कश्मीर फाइल पिक्चर बनी थी, पिपली फाइल पिक्चर बन सकती है, इस प्रकार की इस सड़क के साथ हमें दिक्कत आई। जो ठेकेदार काम कर रहा था, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे कि ये ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहा, लोग परेशान हो रहे हैं, वो ठेकेदार इतना तक डिसाइड करता था कि सरकार की तरफ से केस कौन लड़ेगा। इस प्रकार तक का परेशान किया गया, काम को रुकवाया गया। पर आज आपके बीच में है कि सन 2017 के अंदर जिस प्रकार की सोच विधायक जी की रही होगी, आज आपके बीच में है कि पिपली रोड पे कोई बच्चा हमारा आता है तो उसे महसूस होता है कि मेरा शहर बदल रहा है। 3rd गेट से लेकर ज्योतिसर मंदिर तक आपका 4 लेन का काम चल रहा है। 17 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी की सड़क बन रही है। आरसीसी इसलिए बन रही है कि तारपोल की बनाने से वहां पर पानी का मार है, वो सड़क खराब हो जाती है। आपकी झांसा रोड, क्या हालात थे जनता स्कूल के सामने, स्विमिंग पूल था, गोल बैंक चौक के ऊपर स्विमिंग पूल था, शहर कम स्विमिंग पूल के अंदर हमें छोड़ दिया। 2014 से लेकर आज तक विधायक जी ने लगातार इस शहर को कीमो दे दे के इसकी जो बीमारी थी, मुझे शर्म आती है ये बात पूछते हुए, जो पूर्व में यहां से विधायक रहे, कोई भी रहा हो,
आज तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नरकातारी में और दूसरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आपका नए बच्चन के सामने केडी मारकंडा में विधायक जी ने लगवाया। क्या क्या विकास की बात करते हैं? क्या विकास किया आपने? अगर आपने एसटीपी लगाया तो बताओ मंच पे आके। 60 कॉलोनियों के अंदर सीवरेज पानी का काम हुआ, 128 करोड़ रुपए लगे। सबसे पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरे हरियाणा के अंदर अगर लगने जा रहा है तो वो भी आपके थानेसर में लगने जा रहा है। अगर शहर का कोई ट्यूबवेल खराब हो जाएगा तो आपको पानी की दिक्कत नहीं आएगी। 60 ट्यूबवेल के मुकाबले का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नरकातारी के अंदर लगवा रहे हैं। प्रपोजल तैयार हो चुकी है। किस विजन के साथ काम कर रहे हैं कि मेरे शहर के अंदर सड़क, बिजली, पानी, चौड़ी सड़कें, घर घर से कूड़ा इकट्ठा करना। घर घर से कूड़ा इकट्ठा करना सबसे पहले हरियाणा के अंदर थाने से शुरू हुआ। इसको कॉपी करके पूरे हरियाणा के अंदर बाद में ये काम शुरू हुआ। टिप्पर जो सेवा है, टिप्पर सेवा जो घर घर जाता है, नगर परिषद आपके द्वार जो आपकी सेवा है सबसे पहले थाने से शुरू हुई। सबसे पहले आज शहर को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह दुकानें खोले गए, सारे तीर्थों का सौंदर्यीकरण किया गया। ब्रह्म सरोवर का पानी रजवाए से आता था, आप सबको मालूम है। जितने मेरे भाई मिर्जापुर से, कैंथला से यहाँ पर आए होंगे, उनके तो बीच में से, भट्टा कॉलोनी के बीच में से जाता था रजवाया ओपन। छुपी हुई बात थोड़ी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज भाखड़ा से अंडरग्राउंड पाइपलाइन से पानी आता है। जितना पानी चाहिए उतना लिफ्ट करके आप सरोवर में ले सकते हो। बिल्कुल साफ पानी आता है, स्वच्छ पानी आता है। ज्योतिसर का पानी जोड़ा गया, लेजर शो, फाउंटेन शो लगाए गए। यात्री आए, 2 दिन यहाँ रुके, पूरा घूमे कुरुक्षेत्र, थाने से घूमे, उसे अच्छा लगे। इस प्रकार की सोच के साथ काम किया। जब पर्यटन के ऊपर काम चालू हो गया तो उसके बाद सोचा कि अब युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें। सबसे पहले आप ही के सुझाव, आप ही के सलाह, क्योंकि कार्यकर्ता ही हमें सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। आपने सुझाव दिया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिन्हें माँ बाप दूसरे जिलों में पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते। बेटियों की पढ़ाई रह जाती है, हमारे यहाँ महिला कॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले गांव पलवल के अंदर महिला कॉलेज बनाने का काम किया। इसी सरकार ने जमीन ली, इसी सरकार ने घोषणा करी और इसी सरकार के अंदर वहां पर कितने बैच जा चुके रवि जी? पलवल कॉलेज में कितने बैच जा चुके हैं बेटियों के? 4 बैच जा चुके हैं पढ़ के। शायद वो बेटियां पढ़ ना पाती अगर विधायक जी ये पीड़ा ना उठाते। घोषणा इसी सरकार में, जमीन इसी सरकार में बनाकर दे दिया और 4 साल से बेटियां 4 बैच हमने वहां से पास आउट करवा दिए। उसी के साथ रखते हुए गांव में केडी रामनगर के अंदर, जहां से धर्मपाल चौधरी जी आते हैं, जिन्होंने कार्यक्रम कराया। धर्मपाल चौधरी जी ने एक वाइस चेयरमैन के रूप में विधायक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस थानेसर हल्के को मजबूत करने का काम किया। भाई साहब का गांव है केडी रामनगर। केडी रामनगर के अंदर नर्सिंग कॉलेज बनाया। एएनएम, जीएनएम के जो कोर्सेज होते हैं हमारे सरकारी, प्राइवेट के अंदर 80-90 हजार से कम में कोई कोर्स नहीं कराता। सरकारी कॉलेज बनाया। आयुष यूनिवर्सिटी बनाई, जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी थी उसको अपग्रेड कराया, उसके बाद आयुष यूनिवर्सिटी लेकर आए। पहले तो लड़ाई लड़ी कि हरियाणा के अंदर आनी चाहिए, फिर लड़ाई लड़ी कुरुक्षेत्र जिले में आनी चाहिए, और फिर लड़ाई लड़ी की थानेसर में आनी चाहिए। आज गांव फतेहपुर के अंदर 100 एकड़ के अंदर यूनिवर्सिटी बन रही है। मेरा मनदीप भाई यहाँ से सरपंच है, भाई आया हुआ है। जो चीजें मैं गिनवा रहा हूं वहां सब आप देख सकते हैं। मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा कि एक बार कुरुक्षेत्र दर्शन का कार्यक्रम भी हमें करना चाहिए। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को दिखाना चाहिए कि कहां पर क्या हो रहा है। जब हमने एजुकेशन के अंदर काम करना शुरू किया तो हमारे पास हर स्कूल से डिमांड आई, हमारे यहाँ स्कूल अपग्रेड करवा दो, हमारे यहाँ बिल्डिंग कम है, हमारे यहाँ स्कूल है ही नहीं। सबसे पहले आपके सरकारी स्कूल शहर के, हमारी बेटियों का स्कूल है पुराने शहर के अंदर, उसको पूरा डिमोलिश करके उसकी कैपेसिटी को डबल किया गया।
बेटियां सुबह भी पढ़ती थी, शाम को इवनिंग में क्लासेस लगती थी। विधायक जी ने कहा बेटियां शाम को नहीं जानी चाहिए, दिन के अंदर क्लासें पूरी होनी चाहिए, चाहे बिल्डिंग जितनी मर्जी डबल करो। सबसे पहले वो बिल्डिंग डबल करवाई, सारा डिमोलिश करके दोबारा बनवाया। उसके बाद हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसको मॉडर्न स्कूल बनाया। गांव के अंदर जाते थे हम, लोग कहते थे भाई साहब, बतीरा के अंदर जाते थे, लोग कहते थे भाई साहब किरमत जाना पड़ता है, 12वीं नहीं है। छुट्टियां थक गई 25-25 साल चंडीगढ़ के, पर कोई 12वीं नहीं करवा रहा हमारा स्कूल। टीगरी कराया, तीरा कराया, भवानी खेड़ा कराया। जिस स्कूल से डिमांड आई वो सारे स्कूल कराए। जिसके नॉर्म्स पूरे नहीं थे उसके नॉर्म्स पूरे करवाए। कमरा कम है, पहले कमरा बनवाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है पहले पूरी करो, उसको अपग्रेड कराओ। इस प्रकार से करने के बाद सभी गांव के अंदर बच्चों को स्कूल के अंदर व्यवस्था ठीक मिले, इस प्रकार का काम किया। मुझे दुख हुआ बहुत, 2014 के अंदर मैं वोट मांगने गया गांव गिरमच के अंदर, बच्चे जोड़ के पास पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे। गांव वालों से मैंने पूछा कि स्कूल नहीं है? बोले जी कई सालों से तो नहीं है, यही पेड़ के नीचे छाया के नीचे बैठ के पढ़ाते हैं। बिल्डिंग गिरने वाली है तो बच्चे अंदर बैठा नहीं सकते, कभी भी गिर सकती है। बीएनआर ने अपनी रिपोर्ट भेज रखी है कि बिल्डिंग गिरने वाली है, बच्चों को अंदर बैठा नहीं सकते। आपको बधाई देता हूं, 4.5 करोड़ रुपए लगा के गांव किरमच के अंदर ऐसा स्कूल बनाया कि हरियाणा सरकार के कैलेंडर के ऊपर पूरा 1 साल उस स्कूल की फोटो लगी रही। इससे फिर आप बधाई के पात्र हैं, आप सभी को बधाई देता हूं। गांव बारना के अंदर गया, बोले भाई सीएससी पीएससी की मांग करते थे कि एलएनजेपी स्कूल बहुत दूर पड़ता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सिंगल रोड है, बड़ी समस्या होती है, रात को कोई दिक्कत आ जाए, कहां जाए? आसपास के 24-25 गांव के अंदर कुछ है ही नहीं। पीएससी की मांग रखी गांव वालों ने, 5,19,70,000 से विधायक जी ने सीएससी बनवाई। सीधा पीएससी नहीं, सीधा सीएससी बना के दी वहां चेकगढ़ में। मेरे भाई जो बारना से आए हैं वो उन्होंने देखी है उधर के लोगों को कितनी अच्छी सुविधा मिल रही है। तो यही प्रयास किए कि जहां पर भी आप सबके माध्यम से कोई चीज हमारे बीच में आए, जहां कमी हमें महसूस हो, उसे हम दूर कर सकें। विधायक जी ने प्रयास किया कि जहां मेरे गरीब जनता मेरे गांव की कहां से 1 लाख रुपए 50,000 रुपए देगी शादियों में, सुख दुख में, ये बैंक्वेट करेगी शहर के। हर गांव के अंदर बैंक्वेट बनाओ, हर गांव के अंदर ऐसा पैलेस बनाओ जैसा पर्सनल होता है, प्राइवेट होता है शहर के अंदर। शहर के पैलेस का नक्शा लिया बैंक्वेट का और बोला सारे गांव में बना दो। 12वां से मेरे भाई आए होंगे, 8 एकड़ के अंदर पैलेस 12वां में बनाया, 4 एकड़ में सिरसा में बनाया, 4 एकड़ में नरकातारी में बनाया, 4 एकड़ में बारना में बनाया, अमीन में 2 पैलेस बनाए। इधर वाले बनाए, बोले जी हमारा पैलेस कहां है, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है। अभिमन्युपुर हमारी विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है और इनकम में सबसे कम है। अगर सांसद और विधायक कुछ भी ना दे तो वहां कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे 2 गांव हैं, अभिमन्युपुर और बारी, खुद की कोई इनकम नहीं है। सड़क क्या गली भी नहीं बना सकते, नाली भी नहीं बना सकते, इस प्रकार की उनकी इनकम है। 2 पैलेस अमीन के अंदर बनाए, दोनों पट्टियों का अलग अलग। इस प्रकार की सोच के साथ काम किया कि हर चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए। जहां व्यायामशाला स्टेडियम की डिमांड आई वहां व्यायामशाला स्टेडियम बनाई गांव में। सेक्टर 13 के अंदर शहर के लोग शाम को सैर करने जाते थे, बड़ा दुख होता था। बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सामने हमारा साई कॉम्प्लेक्स था, बच्चों को रनिंग करने के लिए भी जगह नहीं थी। 8-8.5 करोड़ रुपए लगा के आपका सिंथेटिक ट्रैक वहां पर बना। शाम को कितने लोग, हजारों लोग वहां पे सैर करते हैं। विधायक हम किसलिए चुनते हैं कि विधानसभा में जाके हमारे हल्के की मांग रखे। आप सब उठाकर आरटीआई लगा सकते हो, रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो वीडियो के अंदर। हर विधानसभा के अंदर थाने से ये बात उठाई, चाहे खुद की सरकार के मंत्रियों से लड़ना पड़े, पर अपने हल्के के लिए कभी पीछे नहीं हटे। आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे बैठे हैं। 88 के अंदर रिपोर्ट बनाई कि एलएनजेपी अस्पताल गिरने वाला है, बिल्डिंग खराब हो चुकी है। 90 से कोई नई चीजें नहीं है,
90 से मांग थी कि एलएनजेपी अस्पताल की जो बिल्डिंग है वो गिरने वाली है, खराब हो चुकी है। 100 बेड का एसी अस्पताल आपके बीच में शुरू हो चुका है 2019 में कोरोना के अंदर। 100 बेड का और सरकार ने पास कर दिया, उसका कभी भी काम लग सकता है, इस प्रकार का काम किया। 200 बेड का अस्पताल हमारे पास होगा तो मैं आने वाले 3-4 साल 5 साल की अगली सोच के साथ, विजन के साथ, प्लानिंग के साथ हमें काम करना है। इस प्रकार की सोच रखी है। हेल्थ में कोई कमी ना हो, एजुकेशन में कोई कमी ना हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। मेरे यहां का युवा आगे बढ़े, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में थानेसर का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करे, इस प्रकार की सोच के साथ काम कर रहे। आज युवाओं के अंदर संतोष है कि एक ऐसी सरकार हमने चुनी, ऐसे विधायक हमने चुने, ऐसे प्रधानमंत्री हमने चुने, ऐसे मुख्यमंत्री हमने चुने जो बिना खर्ची के, बिना पर्ची के नौकरी देते हैं। लाइब्रेरियां खाली रहती थी पहले, आज किसी लाइब्रेरी में जगह नहीं है, सारी लाइब्रेरियां भर चुकी है। पिछले जब से आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, सभी लाइब्रेरियां बिल्कुल फुल है। युवाओं को मन में संतोष है कि अगर मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा तो मैं हरियाणा की सरकार की नौकरी ले लूंगा। कि ऐसी सरकार मुझे मिली है जिसके अंदर ना खर्ची ना पर्ची। जितने युवा लगे हरियाणा के अंदर, उनको कईयों को तो यह भी नहीं पता होगा कि विधायक जी का दफ्तर कहां है, सांसद जी का दफ्तर कहां है। ऐसे ऐसे युवा लगे। हो सकता है कईयों को तो नाम भी ना पता हो कि हमारे यहां से कौन विधायक है। इस प्रकार का हरियाणा के अंदर काम हुआ। तो मैं युवाओं को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने करा। मनोहर लाल जी की एक ही सोच थी कि जिस प्रकार पंजाब को कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने नशे में डाल दिया, मेरे हरियाणा में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा हरियाणा भी नशे में चला गया, मेरा युवा, मेरी आने वाली पीढ़ी खराब हो गई तो हम क्या करेंगे। उन्होंने मेरिट में नौकरी दे दी कि मेरिट अपने ऊपर ध्यान दो, अपने फिजिकल पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और नौकरी लो। हरियाणा कौशल के अंदर भी जो युवा ज्यादा पढ़ा लिखा होगा और सबसे कम उसकी फैमिली आईडी में इनकम होगी, सबसे कम इनकम सबसे पहले लगेगा। सबसे पहले लगेगा जिसकी इनकम सबसे कम होगी और क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा होगी। तो इस प्रकार के ऑनलाइन पोर्टल बनाए कि आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी आ सके, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज क्या कहता है विपक्ष, हमें ले आओ, हमें ले आओ, मैंने तोड़ देंगे, हमें ले आओ, हरियाणा कौशल तोड़ देंगे, हमें ले आओ, सारे पोर्टल तोड़ देंगे। मतलब ये क्या चाहते हैं कि जिस प्रकार इन्होंने पंजाब को नशे में डाल दिया, उसी से वैसे ही हरियाणा में करना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर भी युवाओं को नशे में डालना चाहते हैं। ये ऐसी बात लोगों के बीच में लेकर जाते हैं। मैं ज्यादा विपक्ष पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखी है मेरे पिताजी से, दूसरे की लाइन मत बैठाओ, अपनी लाइन लंबी करो, अपनी लाइन लंबी करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और हमेशा विकास की राजनीति करना, कोई दूसरी राजनीति मत करना। इस प्रकार की सोच के साथ हमारे विधायक जी ने और मुझे, मेरे जैसे कई कार्यकर्ता उन्होंने तैयार किए और कई युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। ये मनदीप बैठा भाई, मनदीप भाई का राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं था। मनदीप भाई हमारे साथ आया और जुड़ा, आज गांव ने अपने आप सरपंच बना दिया गांव फतेहपुर का। तो कई युवा, और मुझे तो बड़ी खुशी होती है देखकर कि मेरे साथ ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, हमारे जितने बैठे हैं, सुक्का भाई बैठा है, सुंदरपाल बैठा है, सचिन बैठा है, जितने मेंबर सब युवा बने, सभी युवाओं को आगे बढ़ाने का आप सब काम कर रहे हैं। तो इस सोच के साथ हम लोग इतनी मजबूत टीम आपने दी है और सभी हम जो प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम घर घर जाएंगे, अपने आप को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समझ के, आदरणीय मनोहर लाल जी समझ के, आदरणीय नायब सैनी जी समझ के, आदरणीय नवीन जिंदल जी समझ के, आदरणीय सुधा जी समझ के, हम सब कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों को यही बात बताएंगे कि किस प्रकार आपने ऐसी सरकार चुनी है और क्यों भाजपा को वोट दें, ये घर घर जाकर बताएंगे। 500 साल लग गए हमें, 500 साल लग गए हमें राम मंदिर बनाने में। इस प्रकार के देश में रहते हैं हम। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
इस प्रकार के काम करे कि कोई और कर नहीं सकता। धारा 375 तोड़ने का काम करा, 3 तलाक। उन महिलाओं से जाकर पूछिए कि कैसा महसूस होता है, कैसा महसूस होता है कि जब मोदी जी आते हैं उनके शहर के अंदर, उनके हल्के के अंदर, तो किस प्रकार की उनको खुशी महसूस होती है। उनसे जाकर पूछे विपक्ष क्या बात करता है। अगर उन्होंने विकास करा होता कुरुक्षेत्र में, थानेसर में, तो हमें इतना विकास करने की जरूरत थोड़ी थी। मुझे लोग मिलते हैं, आके बोलते हैं भाई साहब ये काम रह गया, 9 साल हो गए, ऐसा रह गया, हो गया 80% पर 10-20% रह गया। मैं कहा भाई 9 साल नहीं हुए, 1967 से तुम्हारा डेरा कच्चा है, 9 साल से कच्चा नहीं है। हमने तो प्रयास किए हैं। जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि भारत को विकसित करना है, वही सपना हमारे विधायक जी ने देखा कि मुझे अपने थानेसर को विकसित करना है। ये 2-2.5 साल कोविड के आगे, कोरोना के आगे, नहीं तो यहाँ पर जितने मेरे लोग बैठे हैं, मेरी माता शक्ति बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, साथी बैठे हैं, ये 2.5-3 साल अगर कोरोना ना होता या मेरी वाइफ को कैंसर ना होता तो तब तो हम थानेसर विकसित कर देते। ये मैं आपके बीच में बता रहा हूं। मेरी जगह कोई और होता, मेरी जगह कोई और होता, शायद घर बैठ जाता। 3rd स्टेज कैंसर था मेरी वाइफ को, 3rd स्टेज कैंसर, और 21 दिन में कीमो लगवाने जाता था मैं, और वहां पर वो कीमो लगवाती थी और मैं बैठ के थाने में फोन करता था, साथ बैठ के उसके। तो हम सभी ने, पूरे परिवार ने एक ही चीज सोची है कि ईमानदारी से राजनीति करेंगे, और जब तक ईमानदारी से होगी तब तक ही करेंगे। अगर लगेगा ईमानदारी से नहीं हो पा रही, छोड़ देंगे। पर जिस दिन तक करेंगे, आपके बीच में आपको आगे बढ़ाने का, युवाओं को आगे बढ़ाने का, अपने शहर को आगे बढ़ाने का, अपने हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर लगेगा ईमानदारी से नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे। आप सबने यहां मुझे बुलाया, मैं धर्मपाल चौधरी जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, यहाँ बोलने का मौका दिया। धर्मपाल चौधरी जी का धन्यवाद। उनके साथ हमारे बीच में हमारे दीपक हुड्डा जी, आप जानते होंगे हमारे दीपक भाई साहब, शायद कोई होगा यहाँ पे उनके परिचय से मत, स्वीटी जी, हाँ जी, हाँ जी। भाजपा के अंदर जब ऐसे मजबूत चेहरे, ऐसे खिलाड़ी आ जाएं तो हमारा सभी जितना हमारे भाजपा की सोच का पता लगता है, भाजपा की विचारधारा का पता लगता है कि किस प्रकार से भाजपा सोचती है। भाई साहब ने खेलों के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हरियाणा का, रोहतक का, हरियाणा का, भारत का नाम रोशन किया। बहुत सारे युवा प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार से जैसा प्रोफेशन भाई साहब ने इसको, खेलों को आगे बढ़ाने का काम करा। हरियाणा के बहुत सारे युवाओं ने अब ठान लिया है कि जैसे भाई साहब ने किया है ऐसे हमको भी करना है। भाई साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे थानेसर के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हमारे यहाँ के जितने गांव है, अमीन है, हमारे अयोनीपुर गांव है, अंतर्राष्ट्रीय टीम में वॉलीबॉल के अंदर उस गांव का व्यक्ति ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इस प्रकार का हमारा गांव है। किरमच के अंदर हमारे यहाँ कबड्डी के खेल होते हैं, बहुत बढ़िया। आपको कभी बुलाएंगे हम, बहुत बढ़िया खेल होते हैं। भाई करमचंद जी बैठे हैं, सभी मेरे पूछिए, मंच पर ब्लॉक समितिगण बैठे हैं, सरपंचगण बैठे हैं। हम सभी यही चाहते हैं कि जितना भी हो सके आप सबसे संपर्क बनाएं, आपसे आत्मीयता बनाएं, घर घर तक सरकार के पैसे का लाभ पहुंचा सके। इसी सोच के साथ ये सभी लोग 18-18 घंटे काम करते हैं। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ सभी जयघोष करेंगे, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक मैं छोटा सा, क्योंकि हमारे कुरुक्षेत्र में इस लोकसभा के अंदर पिताजी को शोधक बनाया है आदरणीय हमारे नवीन इंद्र जी के साथ।
हमारे प्रत्याशी हैं कुरुक्षेत्र से, 10 साल आपके बीच में रहे, आत्मीयता है, सुख दुख में आप लोगों के साथ खड़े रहे। उनको भी बहुत स्पोर्ट्स से प्यार है, वो भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। कल विधायक जी के साथ ब्रह्म सरोवर पे घूम रहे थे, जो स्तर पे घूम रहे थे, पर्यटन की दृष्टि से भी उनके अंदर बहुत सारे विजन है। वो भी चाहते हैं कि मजबूती से केंद्र से मैं पैसा लाऊं, आगे बढ़ाऊं। नामांकन भरने जा रहे हैं आदरणीय नवीन जिंदल जी। आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, 2 मई को साथ में अपनी मंडी है कुरुक्षेत्र मंडी, ये बिल्कुल साथ में कुरुक्षेत्र मंडी के अंदर 2 मई को नामांकन भरेंगे और आप सभी का आशीर्वाद लेंगे। जैसे 14 में आपने भाजपा को जिताया, 19 में जिताया, 2024 के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए 2 मई को अपना आशीर्वाद देने आप जरूर आए। कुरुक्षेत्र मंडी के अंदर आदरणीय नवीन जिंदल जी अपना नामांकन भरेंगे 2 मई को। एक ऐसे मजबूत चेहरा हमें मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लोग वैसे ही बहुत प्रेरित हैं, पर एक मजबूत चेहरा मिल जाए तो ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो आदरणीय नवीन जिंदल जी के आने से हमारे पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर बहुत ऊर्जा बढ़ गई है। पर हमारा परिचय और आपका परिचय थानेसर से है। अगर 9 की 9 विधानसभा के अंदर सबसे अधिक वोट से नवीन जिंदल जी थानेसर से नहीं जीतते तो उसमें आपकी और हमारी इज्जत खराब होती है। हम सभी को प्रयास करना है कि हम सभी ने, क्योंकि सुधा जी संयोजक है, कलैश से लेकर रादौर तक उनकी जिम्मेवारी है, मंत्रालय भी है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि सभी मेरे जो भाई यहाँ बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माता शक्ति बैठी है, अपने आप को सुधा जी समझ के थाने स्तर से एक वोट आदरणीय नवीन जिंदल जी को डलवाने का काम करें 25 मई को, और 2 मई को अपना आशीर्वाद देने का काम करें मंडी में। इसी के साथ में अपनी वाणी विश्राम। धन्यवाद। एक बार मुस्कुराकर तालियां बजाइए। ये मंत्री जी का अभिनंदन था। कुरुक्षेत्र दर्शन का